आज मैं पुलिस इन्होंने बुलाई थी, उनके जो आईओ हैं उनका नाम है अजमेर। जवाब दे, कल न मेरा कुछ और हो जाए, पुलिस ना जाए तो मैं तो इस देश में अकेली रहेगी। अगर मैंने इसी से हो और सरकार की गलती है ना, सबको जर्नल बनाए ना, एसीबीसी में क्यों तोड़ रखा है। ये भीड़ एक है और अपने बचाव के लिए ये मेरे से माफी मांग रही है और पुलिस भी कर रही है माफ कर दो। कानूनी सबका अधिकार है, अगर मैंने गलत करा ये भी दरखास्त लगा सकते हैं। कानूनी घटना करी है और पूरी बिरादरी में पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रखी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दर्शकों, डॉक्टर मुकेश शर्मा है जो आज थाने बुलाया गया था। आज क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए एक बार उसकी सभी बात। सर कई दिन से मैं सच्चों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, सच्चों से अभी मीटिंग में थे तो आज मैं पुलिस इन्होंने बुलाई थी, उनके जो आईओ हैं उनका नाम है अजमेर देशवाल जी। उन्होंने बात करी, भाई वो तो ये सोचा कि भी शांति से मामला निपट जाए और शांति तो मैं भी चाहती हूँ कि भी शांति हो जाए, लेकिन आगामी जो परिणाम है मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि अब भी उस भीड़ ने तौर तरीके सही नहीं अपनाए। चलो गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन अब भी वो नॉर्मल इंसान की तरह बात करते तो कोई बात बनती। उन्होंने अभी भी वही रोष वही जोश दिखाया, जबकि मैंने अपनी बात जो थी तो रखी है और मैं चाहती हूँ कि जो पुलिस मेरे पास नहीं पहुंची पहले तो मुझे उस बात का जवाब दे। कल न मेरा कुछ और हो जाए, पुलिस ना जाए तो मैं तो इस देश में अकेली रहेगी। अगर मैंने इतना बड़ा गुनाह करा तो देशवासी मेरी इस आवाज के साथ मैं भाई पुलिस प्रशासन से पूछे ना मैंने क्या गुनाह कर दिया, या उस टीम से पूछे जिन्होंने ये मुहिम चलाई, कोई सताए हमें बताए, जिन्होंने मैं मोटिव करके इन लोगों के बीच में भेजी, वो लोग पीछे क्यों हैं, क्यों नहीं बाहर आ रहे। जब 1 महीने से मैं मना कर रही थी, देखो भाई मैंने शांति से जीवन जीना, भाई मेरे पर कोई भी विरोधक चीज नहीं होगी तो या तो वो लोग मोटिव करके मुझे भेजते नहीं, या जो सुरेश गंगानिया वो आए इस बात को क्लैरिफिकेशन करे ना, भाई अगली जिम्मेवारी मेरी उठाए ना। मैं भी इस भीड़ की दुश्मन बना दी उन्होंने, इनके तो दुश्मन, इनके मन अंदर तो विरोध पैदा हो गया, जबकि मैंने तो इन तक कोई रिश्ता नहीं था। और एक कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों कह रही है, इन्होंने ये कहा कि ये खटीक बस्ती का मंदिर है। भगवान तो सबका ही घर होता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे खटीक हो, चाहे किसी जाति से हो, और सरकार की गलती है ना, सबको जर्नल बनाए ना, एसीबीसी में क्यों तोड़ रखा है, क्यों जातिवाद पे ये काम होते हैं। सब 36 बिरादरी भगवान के दरबार में तो एक रहे, तभी तो हमारा देश पीछे है कि हम भगवान के दरबार पे भी बिरादरियों में गिने गए। मैंने सिर्फ वह बात नहीं उठाई कि भाई तुम जातिवाद पे ना उठो, कि सब एक है ब्राह्मणों के, उसमें समझाने के लिए बोला मैंने, न कि मैंने विवाद पैदा करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है ऐसा कि क्या? मुझे ये लग रहा कि जब मैं मुहिम के तहत बुलाई गई और पुलिस मेरे को सहायता करने के लिए नहीं भेजा गया, शांति तो मैं अब भी चाहती हूँ, लेकिन अगला जो ये क्या किसके मन में बहना पैदा होगा। अगर मैं भेज दी, पुलिस का आश्वासन दिया कि पुलिस भी आएगी, मीडिया भी आएगी, भाई मुद्दे को सुलझाया जाएगा बैठ के, जबकि वहाँ पे तो और तरह का मान ले क्रांति फैली, और तरह की गंदगी फैली, अलग अलग बातों से मुझे गालियां दी गई। फिर भी मैंने उन 4 बंदों की हिफाजत करके मैं उनको बाहर निकाल के लाई। 4 दिन मैंने अपने घर रखे, तब भी पुलिस का कोई फर्ज नहीं है कि वो 4 बंदे कहाँ गए। जब पुलिस कार्रवाई के अंदर थी वो चीज, तो पुलिस को ये देखना था ना वो 4 बंदे सब कुछ छोड़ के एक कपड़े में कहाँ गए। क्या वो परदेसी हैं? सब कह रहे हैं परदेसी है, परदेसी तो दूसरे देश का होता है। जब वो हिंदुस्तानी है तो क्या वो हमारे हिंदू भाई नहीं है? तो आप मुझे ये बताएं, अगर कल को कुछ अगर घटना घटित होती है, जो आप बोल रहे हो अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि कल को कुछ भी हो सकता है जी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे, और थोड़ा खुल के बताएं। देखो सर, ये भीड़ एक है और अपने बचाव के लिए ये मेरे से माफी मांग रही है और पुलिस भी कर रही है माफ कर दो। कानूनी सबका अधिकार है, अगर मैंने गलत करा ये भी दरखास्त लगा सकते हैं, अपने प्रूफ जज मैडम के सामने रख सकते हैं। पुलिस मेरे को ये कह रही है कि गनमैन की गुहार कर, इतने में गनमैन लेऊंगी, इतने में सुरक्षा लेऊंगी, इतने कौन सुरक्षा करेगा? मेरी वर्दी किस लिए पहनाई है, थाने किस लिए खोले हैं, 112 किस लिए लगाई है, जब एक अकेली औरत 600 में गिरी हुई है और पुलिस 112 पे बार बार मुझे ये कह रही है कि हम एम्बुलेंस भेजें, 112 भेजे, और वो पुलिस मेरे तक 2 घंटे तक नहीं आई, तो सर मैं कैसे भरोसा करूं?
मैं मरने से नहीं डरती, कोई भी मार सकता है जिसको मेरी मृत्यु अच्छी लगे, जिसको लाभ हो मेरी मृत्यु से, लेकिन उस मौत का लाभ भी तो होना चाहिए, उस मौत का लाभ भी तो होना चाहिए। और मुझे मारना चाहते तो क्यों मारना चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोई आपके ऊपर मतलब हमला करने सर वो दिखाया गया है कि सुरेश गंगानिया ने मुझे मोटिवेट करके भेजा, खुद नहीं आया, कोई हेल्प नहीं भेजी, पुलिस वालों से कोई सवाल नहीं करा के 4 दिन वो ब्राह्मण समाज मेरे साथ रहा मेरी कोठी में, तो क्या उस ब्राह्मण समाज को पूछने का अधिकार नहीं था तुम कैसे हो? चलो अचानक से गर्मियां चल रही हैं, अगर उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती या कोई दिक्कत हो जाती, उसकी जिम्मेवार पुलिस मुझे करती, सारी बिरादरी मुझे करती, सुरेश गंगानिया मुझे करता। तो ये जो मेरे साथ हुआ है, क्या ये सही हुआ है? तो ये गलत हुआ है? यही समाज इस बात को, इसकी जिम्मेवारी कौन दे सकता है? हाँ जी, आप किसको बोलना चाहोगे? मैं तो ये कहूँ सर, जब मैं 112 बुलाऊं थी, चलो सुरेश गंगानिया तो नहीं आया, उसने तो अपना जो भी है वही किया, लेकिन 112 जो वर्दी पहने बैठी है, जो समाज की सुरक्षा के लिए है, वो तो आके उन व्यक्तियों को अपनी वेरिफिकेशन में ले सकती थी, ताकि मेरे दर्द का बोझ कम हो। चलो मैं ले आई, लेकिन मैं पुलिस थोड़ा हूँ सर, मैं एक मानवता के नाते काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर कल ना कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो आप उसके लिए किसकी जिम्मेदारी लगाते हैं? तो सर जो MC है विनोद जी हैं, जिन्होंने मेरे साथ फिलहाल दुर्व्यवहार किया है और उसकी पूरी बिरादरी ने उसको मोटिवेट किया है, मैं तो, और पुलिस उसका साथ दे रही है, बराबर दे रही है, नहीं तो सारे साक्ष्य हैं, या मैं भाई जब तक मैं कोर्ट में पेश ना हूँ पुलिस मेरी सुरक्षा करे, या जो कार्यरत है उस टाइम ड्यूटी रहता है उनसे पूछा जाए कि आप ड्यूटी पे थे तो ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। अभी आपके केस के जो आईओ हैं उनसे आप मिले, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने उनको बोला कि सर डायरी नंबर दे दीजिए एप्लीकेशन का, तो डायरी नंबर नहीं लगा रखा था। मैंने कहा आप मेरे बयान नोट करें, उन्होंने कहा चलो चलो कार्रवाई हो जाएगी, आप घर जाओ। ऐसे कैसे कार्रवाई हो जाएगी? जब तक हमारी एप्लीकेशन पे डायरी नंबर नहीं होगा, हमारे बयान नहीं होंगे, हमारे साथ कोई नहीं है, तो कैसे कार्रवाई करेंगे? या मैं इस भय से कैसे जीऊंगी? जो मेरे लिए मेरी आत्मा में भय फैला दिया इन्होंने एकजुट होके, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? और मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? अगर मैं इतने पढ़ी लिखी और सुलझी और मानवतावादी होने के बाद भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो आम आदमी क्या न्याय मांगेगा? पुलिस थाने जाके क्या कोर्ट में जाएगा, क्या थाने में जाए, और क्या भरोसा करेगा वर्दी पे? और फिर मेरा प्रशासन पुलिस वर्दी क्यों पहने हुआ है? अगर गरीब की नहीं सुनता तो क्यों पहने हुआ वो वर्दी? अभी केस आप कोर्ट में लड़ना चाहते हैं? सर बिल्कुल सच्चाई की तह तक मैं जाना चाहती हूँ। अगर उन्होंने गलत करा है तो मैं सच्चाई, मैंने तो ये भी कहा भी मैंने गलत नहीं करा, मैं उस ईश्वर की एक पवित्र आत्मा हूँ, तो ज्योत जगा दे, मैं भी जगा दूंगी। वो ज्योत जगाने से मना कर गया सर, क्योंकि उसने मंदिर में उपद्रव किया है। जो भगवान का दरबार है, जो सबके लिए बराबर है, उसने मंदिर में ऐसी घिनौनी घटना करी है और पूरी बिरादरी में पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रखी है। उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके वो अफवाहें भेजी हैं कि पता नहीं कितनी घिनौनी बातें बोली है मेरे बारे में। तो मैं जो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाएगा, क्या मैं जिसके पास नहीं जाऊंगी सर? क्या एक करैक्टरवान औरत अपने करैक्टर को बचाते हुए, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए मारी जाए फिर भी कुछ नहीं है? मार दो भाई। मैं करैक्टरवान आज भी हूँ और मरते दम तक रहूंगी। बात किसी की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे समाज की हो, मैं आज भी करैक्टरवान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। क्योंकि हमारे देश में भगत सिंह जैसे हुए हैं, लक्ष्मीबाई जैसी हुई है, जो मरते दम तक उसी धर्म पे रही कि मैं मानव हूँ और मानव धर्म पूरा करूंगी। जिस देश में सच्चाई को ऊपर लाता है। और मैं मीडिया को नमन करती हूँ, आज से पहले भी मीडिया भाई वालों ने मेरा साथ दिया है, आगे भी देंगे और सच्चाई को ऊपर लाएंगे। जो गलत कर रहे हैं या तो वो ठीक हो लो, या भाई उनको कानून दंड दो, अगर वो ठीक नहीं होते तो। मेरी तो यही गुहार है। धन्यवाद मुकेश।